गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने किसे राजस्थान में कांग्रेस का राज्य प्रभारी नियुक्त किया है, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी द्वारा राजस्थान का नया कांग्रेस प्रभारी बनाया गया है अजय माकन को। ए ऑप्शन इसका सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है अजय माकन और इन्हें कांग्रेस आलाकमान द्वारा राजस्थान का कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। अविनाश पांडे के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। राज्य जो प्रभारी कांग्रेस है वो उसमें आपको बता दें कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो राज्य संगठन और पार्टी आलाकमान के बीच एक सेतु का कार्य करता है। तो अजय माकन जो कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में नए कांग्रेस प्रभारी बनाए गए हैं। अजय माकन जो भारतीय राजनेता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के सदस्य है कांग्रेस में, और 2 बार ये सदस्य रह चुके हैं। दिल्ली विधानसभा में ये 3 बार सदस्य रह चुके हैं, 2 बार संसद में भी ये सदस्य रह चुके हैं। 12 जनवरी 1964 को इनका जन्म नई दिल्ली में हुआ था। तो अजय माकन जो राजस्थान में कांग्रेस के नए राज्य प्रभारी बनाए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो हाल ही में राजस्थान के जयपुर जिले के एयरपोर्ट का निजीकरण किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा ये जानकारी दी गई है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनका निजीकरण किया जाएगा जिसमें जयपुर एयरपोर्ट भी शामिल है राजस्थान का। इन तीनों हवाई अड्डों को 50 साल के लिए अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को लीज पर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि इससे जो है वो एयरपोर्ट को लीज पर देने से जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1070 करोड़ रुपए मिलेंगे, और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके द्वारा दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट विकसित करने में है इस्तेमाल लिया जाएगा ये राशि। तो 50 साल तक के लिए अडानी एंटरप्राइजेज को 3 एयरपोर्ट है वो लीज पर दिए गए हैं जिसमें राजस्थान का जयपुर एयरपोर्ट भी शामिल है। तो आपको बता दें कि इनमें जो ऑपरेशन मैनेजमेंट और डेवलपमेंट है वो इस कंपनी का होगा, अडानी लिमिटेड का। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास तकरीबन 130 एयरपोर्ट है जिसमें 90 से ज़्यादा एयरपोर्ट है कोरोना के कारण घाटे में चल रहे हैं। इसको देखते हुए इसका निर्णय है वो लिया गया है जिसमें जो राजस्थान का जयपुर एयरपोर्ट है वो भी शामिल है, उसका निजीकरण किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी का पुनर्गठन करने की मंजूरी किसके द्वारा दी गई है। तो हाल ही में राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राजमेश का पुनर्गठन करने की मंजूरी प्रदान की है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी का पुनर्गठन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राजस्थान में विभिन्न जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन के लिए इसका पुनर्गठन किया गया है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी। इस सोसाइटी के तहत 210 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। 210 नए पदों का भी सृजन किया जाएगा राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के तहत। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान में राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है किशन रुंगटा को। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। किशन रुंगटा जो एक क्रिकेटर है और इनको राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इनके क्रिकेट के क्षेत्र में दिए गए योगदान को देखते हुए। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किशन रुंगटा को सम्मानित किया गया है। इनको यह पुरस्कार राजस्थान में मुख्य सचेतक महेश जोशी द्वारा दिया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री
स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती आपको बता दें कि 20 अगस्त को मनाई जाती है और इसी अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अशोक जो किशन रुंगटा है, इनका जन्म 3 सितंबर 1932 को बगार झुंझुनू राजस्थान में हुआ था। और आपको बता दें कि जो किशन रुंगटा है वो मार्च 1998 से लेकर सितंबर 1998 तक भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट के चयनकर्ता भी रहे थे। किशन रुंगटा 1953 से लेकर 1970 तक महाराष्ट्र और राजस्थान के लिए प्रथम श्रेणी का क्रिकेट भी खेल चुके हैं। तो इनको राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किशन रुंगटा जो प्रसिद्ध क्रिकेटर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति की गई है रोहित कुमार सिंह की। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रोहित कुमार सिंह को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गृह मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह को राजेश्वर सिंह के स्थान पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात किया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है जिसमें योजना सांख्यिकी और आईटी विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार को गृह विभाग में प्रमुख शासन सचिव बनाया गया है। और जो गृह विभाग के जो शासन सचिव थे रोहित कुमार सिंह, जिनको ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव सहित 14 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले है वो हाल ही में किए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में रबी की फसल वर्ष 2019-20 के बीमा क्लेम के जल्द भुगतान के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषक कल्याण कोष से कितने करोड़ रुपए की राशि है वो स्वीकृत करने के निर्देश जारी किए हैं? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा रबी की फसल के जो बीमा क्लेम है उसके जल्द भुगतान के लिए है वो आपको बता दें कि इसके लिए 250 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दी गई है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो फसल 2019-20 के दौरान जो बीमा क्लेम को जल्द भुगतान करने हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति है वो दी गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो बीमा प्रीमियम के लिए 250 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। रबी की फसल वर्ष 2019-20 के दौरान बीमा क्लेम के जल्द भुगतान के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कृषक कल्याण कोष से 250 करोड़ रुपए की है वो स्वीकृति दी गई है। प्रीमियम चुकाए जाने से तकरीबन 2.5 लाख किसानों को इससे लाभ मिलेगा और इनके लगभग 750 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम का है वो जल्द भुगतान हो सकेगा। 1000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बनाए जाने की घोषणा की गई थी। राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जो सालाना बजट पेश किया था उसी दौरान ये घोषणा की गई थी, जिसमें किसानों को 1000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष का गठन है वो किया जाएगा। और इसी कृषक कल्याण कोष से 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति है वो बीमा क्लेम के जल्द भुगतान के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दी गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें किसानों को प्राथमिकता के आधार पर इससे लाभ मिलेगा और जिला स्तर पर एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस किसान को हलदर जैविक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हाल ही में राजस्थान के सुरेंद्र अवाना को हलदर जैविक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हलदर जैविक पुरस्कार 2019 के लिए राजस्थान के जयपुर के किसान को जैविक खेती में योगदान के लिए सुरेंद्र अवाना को सम्मानित किया गया था। तो सुरेंद्र अवाना वो राजस्थान के जयपुर से हैं और इनको हलदर जैविक पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया था जैविक खेती में योगदान के लिए। इनके साथ साथ यह पुरस्कार मध्य प्रदेश की महिला किसान शारदा पाटीदार को भी दिया गया था। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि है वो प्रदान की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 92वें स्थापना दिवस पर 20 अलग अलग श्रेणियों में कुल 161 पुरस्कार मिले थे, जिसमें हलदर जैविक पुरस्कार भी दिया गया था जो राजस्थान के जयपुर के सुरेंद्र अवाना को दिया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी और 92वां स्थापना दिवस मनाया गया था
तभी ये पुरस्कार केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदान किए थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर राजस्थान के कितने जिलों को परिवार कल्याण प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार दिया गया? तो हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर राजस्थान के 6 जिलों को परिवार कल्याण प्रोत्साहन में योगदान हेतु पुरस्कार प्रदान किया गया था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 6 जिलों को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई को राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। राज्य स्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कारों के अंतर्गत जो संस्थागत पुरस्कार है वो 6 जिलों को दिया गया था, जिसमें जो झालावाड़ जिला है वो पहले स्थान पर रहा था। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? तो झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, इन जिलों को सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणामों के बारे में जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए इस दिन जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा के वर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? तो हाल ही में गोवा के जो वर्तमान में राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा है वो मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो गोवा के जो वर्तमान राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, जिनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सत्यपाल मलिक जो 2018 से लेकर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे और उसके बाद इनको गोवा का राज्यपाल बनाया गया था। अभी हाल ही में इनका तबादला किया गया है और इनको मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, वो गोवा के राज्यपाल के कार्यों का भी निर्वहन करेंगे। तो भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और जो गोवा के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, जिन्हें मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। बात की जाए मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग और मुख्यमंत्री है कॉनरेड संगमा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का अमेरिका में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो हाल ही में भारत के शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज का अमेरिका में 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत के गायक थे पंडित जसराज, जिनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के जाने माने शास्त्रीय संगीत गायकार पंडित जसराज का अमेरिका में 17 अगस्त को निधन हुआ है। 90 साल के थे ये। इन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में अंतिम सांस ली थी। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ था और हाल ही में 17 अगस्त को इनका निधन हो गया है। ये हिसार हरियाणा में इनका जन्म हुआ था, हरियाणा से थे मूलतः, और इन्हें साल 2000 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। पंडित जसराज, जिनका हाल ही में निधन हुआ है अमेरिका में। पंडित जसराज के द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत में अनेक आयाम है वो स्थापित किए गए थे और ख़ास बात यह है कि ब्रह्मांड में 11 नवंबर 2006 को खोजे गए हीन ग्रह माइनर प्लैनेट 2006 VP32 संख्या 300128 जो एक ग्रह की खोज की गई थी और उस ग्रह का नाम है वो पंडित जसराज रखा गया था अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक ग्रह की खोज की गई थी 11 नवंबर 2006 को ब्रह्मांड में और उसका नाम पंडित जसराज के नाम से रखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ओर से आपको बता दें कि जो विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन 8 सितंबर को किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ओर से 8 सितंबर को विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा आयोजित किया जाने वाला ये प्रथम सौर औद्योगिक शिखर सम्मेलन है वो होगा 8 सितंबर को आयोजन किया जाएगा इसका। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है
वो सौर ऊर्जा को सस्ती बनाने के लिए चुनौतियों का समाधान करने हेतु साथ ही साथ 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन व 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश करने के लिए लगभग $1000 बिलियन की राशि को जुटाना इसका मुख्य उद्देश्य है वो रखा गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन हुआ था, जिसमें सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का अंतर सरकारी संगठन है ये। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई थी। खास बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही इसका है वो शुभारंभ किया गया था। मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में, भारत में ही है, और संस्थापक भारत और फ्रांस दोनों देश है। इन दोनों देशों द्वारा मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी, जिसमें सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का ये संगठन है। इसमें 121 सदस्य देश है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान से किसे वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में राजस्थान से किसे वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।